दोस्तों, एक ऐसे गुणकारी औषधि युक्त पौधे के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जिसकी पत्तियाँ, जिसके फल, जिस पेड़ की छाल, सारी चीज़ें बहुत उपयोगी हैं। इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगी दोस्तों कि नीम की पत्तियों का इस्तेमाल हम चर्म रोग में किस तरह से करें। यदि हमारे सिर में खुजली है, जुएं लीक की परेशानी है, तो हम नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किस तरह से करें। यदि हमारे चेहरे पर पिंपल्स, एक्ने, फोड़े, फुंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो हम इनका इस्तेमाल कैसे करें। इसके अलावा कई बीमारियों को दूर करने में नीम की ताज़ी पत्तियों का यदि आप सेवन करेंगे ना दोस्तों, तो बहुत सी बीमारी भी दूर होती है। चाहे डायबिटीज़ की बीमारी हो दोस्तों, चाहे हमारे खून की खराबी की बीमारी हो, सारी चीज़ें वीडियो में बताऊंगी। नीम की पत्तियां, ये हैं नीम के बीज, जिसे हम लोग बोलते हैं निम्बोली कहा जाता है। तो इन सब का प्रयोग आज इस वीडियो में बताऊंगी। यदि सुबह उठकर खाली पेट आप नीम की 2 कोमल पत्तियों को खा लेते हैं दोस्तों, तो आप ये मानिए आपकी मधुमेह की बीमारी जड़ से समाप्त होगी। और साथ ही साथ हार्ट ब्लॉकेज की परेशानी है, दिल से जुड़ी हुई कोई बीमारी है दोस्तों, तो वह भी दूर होती है यदि इसकी ताज़ी कोमल पत्ती को आप ले लेते। केवल एक पत्ती लें, ज़्यादा नहीं लेना है। 1 सप्ताह लेकर देखें, उसके बाद आप बंद कर दें, पानी के साथ ले सकते हैं। ये है इसकी निम्बोली। ये और भी ज़्यादा औषधि गुणों से भरपूर होती हैं। नीम का तेल बनाया जाता है दोस्तों इन निम्बोलियों को तेल में उबालकर, इनकी पत्तियों को तेल में उबालकर, और उस तेल से यदि आप मालिश करेंगे तो हड्डियों के दर्द से आराम मिलेगा। साथ ही साथ किसी भी तरह का दांत, खाज, खुजली है, किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन है, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। नीम का तेल बालों में लगाने से सिर में यदि हमारे फोड़े, फुंसी हैं, रूसी डैंड्रफ की समस्या है या जूं और लीक की समस्या है, सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत से शैम्पू आते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट में इनका प्रयोग किया जाता है। चाहे शैम्पू की बात करें, चाहे साबुन की बात करें, बहुत से शैम्पू, साबुन में लिखा रहता है नीम युक्त सोप या नीम का सोप, नीम सोप या नीम शैम्पू लिखा रहता है, आपने पढ़ा भी होगा। तो इसी पत्तियों के रस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस साबुन से हम नहाएं तो हमारे शरीर में यदि घामोरी है, फोड़े, फुंसी हैं, किसी भी तरह का स्किन डिसीज़ है, वह ठीक हो जाए। इसी तरह से नीम का शैम्पू भी आता है। यदि हमारे स्कैल्प में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, हमारे सिर में बहुत ज़्यादा खुजली होती है और फंगल इन्फेक्शन है, तो वह भी दूर हो जाता है नीम का शैम्पू इस्तेमाल करने से। अब इसकी लकड़ियां देख रहे हैं, जो टहनी है ना दोस्तों, इसको गांव में लोग आज भी मंजन इसी से करते हैं, दातून करते हैं, दातून होती है। तो नीम की लकड़ियों को चबा कर दांत में यदि आप घिसेंगे थोड़ी देर, तो आप देखेंगे आपके दांतों का कीड़ा है वह तुरंत ही निकल जाएगा। दांत के दर्द से आपको आराम मिलेगा और साथ ही साथ नीम की दातून करने से हमारे दांत मजबूत होते हैं। तो देखा ना, सारा पेड़ औषधि गुणों से भरपूर है और नीम का पेड़ तो जगह जगह लगा रहता है। हो सकता है आपके घर के आसपास भी लगा हो। तो इस नीम की दातून करने से लंबे समय तक हमारे दांत मजबूत होते हैं, दांतों में कीड़ा नहीं लगता, दांत हमारे मोती जैसे सफ़ेद होते हैं, मुंह से जुड़ी हुई कई बीमारियां दूर होती हैं। तो एक ताज़ी पत्ती का सेवन आप करें। देखिए, मैंने एकदम कोमल सी पत्ती निकाली है। जो फ्रेश पत्ती होती है ना दोस्तों, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है बजाय सूखी पत्तियों के। एक पत्ती को चबा लें या पानी से ऐसे ही निगल लें, आप जो अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं। बहुत से लोग तो नीम का रस लेते हैं, पत्तियों को कुचलकर, छानकर उसका रस पानी में मिलाकर भी लेते हैं। रस बनाने के लिए आप चाहें तो नीम की पत्तियों को ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस कर इसका पेस्ट बनाकर फ्रीज में रख लें। सुबह उठकर आधा छोटा चम्मच इसका रस ले लें पानी में, या ऐसे ही पी लें, ऊपर से पानी पी लें। कई बीमारियां दूर होती हैं दोस्तों, ये इतना ज़्यादा फायदेमंद होता है। बच्चों को यदि पेट में कीड़ा हो गया है तो आप नीम का काढ़ा पिला दें, नीम का रस पानी में डाल के दे दें, नीम की पत्तियों को पानी में उबाल कर उस काढ़े को पिला दें। चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स, एक्ने, फोड़े, फुंसी हैं तो भी आप नीम की पत्तियों को पानी में उबाल कर या नीम का रस ले लें आधा चम्मच। चेहरे पर मुहासों का उगना बंद हो जाएगा, चेहरे पर चमक आएगी, आपकी स्किन अच्छी ग्लोइंग हो जाएगी और पेट के कीड़े भी बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, कान का दर्द होता है, उसमें भी नीम का रस डालने से कान का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। आंखों की रोशनी बढ़ती है नीम का रस लेने से या नीम की एक छोटी पत्ती को सुबह खाली पेट चबाने से। ये इतना ज़्यादा फायदेमंद है, औषधि गुणों से युक्त ये पौधा है। कुदरत ने हमें जो नीम का पेड़ दिया है दोस्तों, बहुत ही चमत्कारिक है। चाहे इसकी निम्बोली की बात करें, इसके बीजों का सेवन करने से भी कई बीमारियां दूर होती हैं। पत्ती और बीज किसी का भी सेवन कर सकते हैं। ये अभी इसके बीज
ज़्यादा पके नहीं हैं, आप देख रहे हैं हरे हैं। थोड़े दिनों के बाद ये जब पक जाएंगे ना तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं और थोड़े पीले से हो जाते हैं। उन बीजों से नीम की खली बनाई जाती है, खाद बनाई जाती है। पौधों को सुरक्षित रखने के लिए, पौधों में कीड़े नहीं लगते हैं उसके लिए खाद बनाई जाती है। नीम की निम्बोली से कई दवाइयाँ बनाई जाती हैं दोस्तों। बहुत सी औषधियों में, आयुर्वेद में नीम के बीजों का प्रयोग किया जाता है। तो सोने से भी कीमती है नीम के बीज, चाहे इसकी पत्तियों की बात करें, चाहे इसके रस की बात करें। बहुत से लोग जिन्हें ताज़ी पत्तियां नहीं मिलती, इसकी पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं। परंतु हम लोगों के घर के पास लगा है, आपके घर के पास भी लगा होगा, घर घर लगा रहता है, सड़कों के किनारे लगा रहता है नीम का पेड़। तो कुछ ताज़ी पत्तियों को ले लिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया था मैंने 1 चम्मच, ताकि थोड़ी पीस जाए और इसका पेस्ट बना ले। और इस पेस्ट को यदि आप चर्म रोग पर लगाते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। कई लोग इसके पेस्ट से मंजन भी कर लेते हैं दोस्तों। मसूड़ों की सूजन खत्म होती है, दांत के कीड़े के लिए, मलेरिया जैसी बीमारी में नीम की पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने दिया जाता है दोस्तों। एंटी वायरल का काम करता है नीम की पत्तियों का काढ़ा। तो इस तरह से आपको चर्म रोग पर लगाना है, थोड़ा मोटा मोटा ही लगाएं। एक बार लगाएंगे ना आपको अंतर महसूस होगा, खुजली जलन से आपको राहत मिलेगी। और आपकी जो स्किन डिसीज़ है दोस्तों, 2 से 3 बार के इस्तेमाल से ही आपकी स्किन डिसीज़ कम होने लगेगी। इसीलिए तो लोग सुबह उठकर खाली पेट नीम के एक पत्ते को खाते हैं, चबा चबा कर खाएं। जैसा आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हैं इसे। बहुत ही चमत्कारिक पौधा है दोस्तों, इसका इसीलिए आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है। नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर आप चाहें तो अपना सिर धो सकते हैं, हेयर वॉश कर सकते हैं। सिर में जुएं, डैंड्रफ सारी चीज़ें दूर होंगी। चेहरे पर नीम की पत्तियों का पानी लगाएं, टोनर के रूप में आप देखेंगे आपके चेहरे पर फोड़े फुंसियों का उगना बंद हो जाएगा। ताज़ी पत्तियां लें, ताज़ी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और आपके त्वचा से जुड़ी हुई, आपके शरीर से जुड़ी हुई कई बीमारियां दूर होती हैं इनकी पत्तियों का काढ़ा पीने से। चेहरे पर लगाएं दोस्तों, सुखा कर रख लें, पाउडर बना के रख लें। जो तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके से इन पत्तों का इस्तेमाल जरूर करें दोस्तों। आप इन पत्तों से सिर धोएंगे, आपके बालों का झड़ना रुकेगा, बाल आपके लंबे घने होंगे। स्कैल्प के इन्फेक्शन को दूर करती हैं इसकी पत्तियां। तो बहुत औषधि युक्त पौधा है दोस्तों। पहले के लोग तो इसी से ही कई बीमारियों को दूर कर लेते थे। आज भी आयुर्वेद के अनुसार कई दवाई में नीम की निम्बोली का बीजों का प्रयोग किया जाता है। चाहे तेल बनाने में आप इसका तेल लगा लें, हड्डियों के रोग से आपको आराम मिलेगा। काढ़ा पी लें, आपके शरीर की चाहे हार्ट ब्लॉकेज की परेशानी हो, चाहे बीपी की परेशानी हो, चाहे बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसी की या रक्त की अशुद्धि की परेशानी हो, खून को साफ करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, हमारे शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है नीम का पानी, नीम का काढ़ा। तो किसी ना किसी रूप में आप इनका प्रयोग जरूर करें। ये कुदरत का एक वरदान है, एक रामबाण औषधि है नीम की पत्तियां, नीम की निम्बोली। तो इसका प्रयोग जरूर करें। आप इस तरह से अपने बालों में लगा सकते हैं नीम के पानी को, बालों की जड़ों पर, चेहरे पर लगाएंगे, फोड़े फुंसी उगना बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें और नीम का तेल जरूर बनाएं।